जय श्री गणेश दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा से आपका जनजीवन बहुत अच्छे से चले, आपको सभी अपने जो काम है उनमें सफलता मिले और आपकी बुद्धि, आपका मन हमेशा प्रसन्नचित्त बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में और मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों उसी सीरीज़ को जिस पर हमने लास्ट टाइम जो है जहां तक हम पहुंचे थे उसके बाद में वहां से आगे करते हैं। तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी हमारी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस के बारे में। और मैंने बताया था कि जिस तरह से फर्स्ट हाउस आपको डिफाइन करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपके एटीट्यूड को बताता है, उसी तरह से सेकंड हाउस जो है वो आपके रिसोर्सेज को बताता है। और ये सारे हाउसेज जो दोस्तों अप टू 12 हाउसेज 1 से 12 तक जो है ये लॉजिकली कनेक्टेड है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी जो लाइफ है उसको गवर्न करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट हाउस से गवर्न होता है, उसकी पर्सनैलिटी वहाँ है, उसकी जो एक ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो वहाँ से निर्माण होता है। उसमें किसका योगदान होता है? आपके सेकंड हाउस यानी कि परिवार का योगदान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड हाउस पे आते हैं। तो थर्ड हाउस जो होता है ना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं बताऊं, जैसे फोर्थ हाउस मदर का, घर का होता है, फिर फिफ्थ हाउस अपने जो बच्चे होते हैं उनका, क्रिएटिविटी का, एनी काइंड ऑफ क्रिएशन। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का होता है, राइवलरीज का होता है। सेवन्थ हाउस बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का होता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है वो फर्स्ट हाउस से ट्वेल्थ हाउस की तरफ मूव करता जा रहा है। और ट्वेल्थ हाउस जो होता है दोस्तों, वो लास्ट में बच्चा जब वो उसकी पढ़ाई हो जाती है, उसके शादी हो जाती है, उसके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, फिर उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढता है। फिर उसके बाद में वो अपने जो है जो भी धार्मिक और बाकी जो धर्म और कर्म दोनों पर ध्यान देता है। फिर उसकी इनकम होनी शुरू होती है, एक्सपेंसेस होते हैं और फाइनली वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जो हम कुंडली देखते हैं उसमें पांचों जो ये जो 12 जो घर हैं, जो 12 हाउसेस हैं, ये हमारी ज़िंदगी के डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारी लाइफ को भी पूरी को डिफाइन करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों थर्ड हाउस की इसी सीरीज में। तो देखिए, थर्ड हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। और क्यों इंपॉर्टेंट हाउस है? वो इसलिए क्योंकि इस हाउस में आपको पराक्रम देखने को मिलता है। यानी हम जो भी कुछ ज़िंदगी में करते हैं, वो एफर्ट्स, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी यहाँ से देखी जाती है। तो दोस्तों, हम ज़िंदगी में जिन चीज़ों को पाने के प्रयास करते हैं और उसके लिए जितने एफर्ट हम डालते हैं, वो देखने की जगह है थर्ड हाउस। तो इसको भ्रातृ स्थान भी कहा जाता है। भ्रातृ और पराक्रम स्थान। पराक्रम मतलब होता है आपकी जो एबिलिटी है जिससे आप एफर्ट्स डालते हो, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप दम लगाते हो, दैट इज बीइंग सीन बाय थर्ड हाउस। साथ ही भ्रातृ स्थान है, तो थर्ड हाउस जो है वो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी देखने की जगह यही है। खासतौर पे छोटा जो भाई होता है वो स्पेशली यहीं से देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो थर्ड हाउस है उसमें एक चीज और है, और वो है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग। तो आप किस तरह से लोगों से जुड़ते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। साथ में अब ये इतना इंपॉर्टेंट हाउस क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है ना, वो आपकी जिंदगी के लिए एक बेस तैयार करते हैं। और बेस भी किस तरीके का, कि जिस बेस से आप आगे अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर सकें और आप अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। देखिए, तो इसीलिए थर्ड हाउस में सभी प्रकार के जो एफर्ट्स होते हैं, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहीं से आता है, जो कम्युनिकेट आप करते हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सब करने के लिए दोस्तों हमने देखा कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें अंदर से एक पैशन चाहिए होता है, एक इंक्लिनेशन चाहिए होती है, एक ज़ील चाहिए होती है, एक इच्छा शक्ति चाहिए होती है। तो ये जो इच्छा शक्ति है, या जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, या फिर मैं कहूँगा बर्निंग डिज़ायर है, वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो देखिए, जब आप जन्मते हैं और उसके बाद में अपने परिवार के बीच में रहते हैं, उस दौरान जब आप बड़े होने शुरू होते हैं, आपकी स्कूल कॉलेज वगैरह के दौरान आपके अंदर कई चीज़ों को लेकर के कुछ स्पेशल लाइकिंग्स पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को ये लगता है कि उसे क्रिकेटर बनना है सॉरी, तो उसकी लाइकिंग टोटली उधर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वो पूरा दिन और पूरा टाइम इसी बारे में सोचता रहेगा, उसकी एक्टिविटीज़, उसके एफर्ट्स, वो जो टीवी प्रोग्राम्स देखेगा, वो जो डिजिटल मार्केटिंग मतलब जो डिजिटल मीडिया पर जो सर्च करेगा, वो ये सब कुछ उसी पर्टिकुलर फील्ड से अलाइन होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो थर्ड हाउस जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का हाउस है, ये मान के चलिए।
आप जिस चीज़ के प्रति आपका ऑब्सेशन है, जिसको आप दिलो जान से चाहते हैं, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड हाउस जो है वो आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। जैसे आप अपने सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं तो वो भी थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवलिंग के लिए और मूवमेंट के लिए, रिलोकेशन के लिए दोस्तों वैसे तो हम 3 हाउसेस देखते हैं, थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 12th हाउस। लेकिन सबका ना महत्व अलग अलग है, सबका स्पैन अलग है। जैसे थर्ड हाउस से आप एक ही सिटी के आसपास का जो ट्रैवलिंग है वो देखते हैं। नाइन्थ हाउस से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, यहाँ तक कि आप फॉरेन ट्रेवल भी देखते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर गए जो फॉरेन है। अब बात यह है कि फॉरेन को डिफाइन कैसे करें। तो दोस्तों ये अभी जो हमने बना रखे हैं कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये जापान है, वो 5000 साल पहले नहीं होते थे। तो उस टाइम पर फॉरेन का मतलब क्या था? फॉरेन का मतलब वो जगह जहाँ जाकर के आपकी कल्चर चेंज होती है, जिस जगह पर आप लोगों के रहन सहन का तरीका, उनकी खान पान, उनकी बातचीत, उनकी जो हैबिट्स है वो आपके यहाँ से, आप जहाँ रह रहे हैं उससे डिफरेंट हो जाती है। दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरेन लैंड एज पर द पारश्री ज्योतिष। तो नाइन्थ हाउस से आप ये देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल यानी फॉरेन ट्रेवल, ठीक है। और 12th हाउस जो है वो ट्रेवल की जगह वो दिखाता है परमानेंट सेटलमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए जाकर के वापस आ रहा है, मान लीजिए कोई आप गए, आप अमेरिका गए, 1 महीने रहे और वापस आ गए, देन दिस कम्स अंडर 9th हाउस। लेकिन जो 12th हाउस है वो बताता है परमानेंट सेटलमेंट, कि कुछ लोग यूएस में जाकर के बस गए हैं परमानेंटली, या मान लीजिए कोई रशिया में या जापान में जाकर के या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेटल हो गया। सो दैट इज सीन फ्रॉम 12th हाउस। बात हम कर रहे हैं कि थर्ड हाउस के जो ट्रैवलिंग है उसकी। तो दोस्तों थर्ड हाउस की जो ट्रैवलिंग है वो जैसे जॉब रिलेटेड ट्रैवलिंग होती है आपकी। मान लीजिए सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई पर्सन है, अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग भी इसी हाउस से देखा जाता है, फॉर जस्ट टू टेल यू अबाउट दैट। तो अगर कोई अपनी सेल्स मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस ट्रैवल को लेकर के अपने आसपास के एरिया में रोज ट्रैवल करता है या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, तो वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। एक और इसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है रीलोकेशन। तो जो रीलोकेशन होती है वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे पॉइंट्स नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि जब हम आगे, अभी तो बहुत ही बिगनिंग है और हम लोगों ने अभी मैं ये कहूँगा कि आपने अभी 0.1% ऑफ ज्योतिष को समझना शुरू किया है, पर मैं आपको इतनी आसानी से सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आने वाले दिनों में आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और बहुत इजीली आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस बेस को अपन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दें। आपने अगर एक बार ये कर लिया तो मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाके अपनी पत्री दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस खुद अपने हिसाब से ले पाएंगे और आपको पता होगा कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस की बात जो कर रहा था मैं कह रहा था कि इन पॉइंट्स को ना आप नोट करते रहिए। अब मैं कुछ वर्ड्स और बोल रहा हूँ और ध्यान दीजिए, वर्ड्स का बहुत महत्व होता है। जैसे मैं कहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि देखना, तो देखना वर्ड इज जो है उसको इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स है उसके। लुक हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया। लेकिन आपको लगता है देखना क्या सब में एक सा है? नहीं। लुक मतलब होता है आप किसी को बुला के बोल रहे हो कि इंडिकेट कर रहे हो कि उधर देखना है, सो दैट इज लुक। जब आप सी की बात करते हो तो आप अपने आप बैठे बैठे देख रहे हो, आई सी पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। और जब आप किसी को कह रहे हो कि वॉच इट केयरफुली, तो आप उसे पूरे ध्यान के साथ देखने के लिए कह रहे हो। इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ जैसे अलग अलग वर्ड्स की, जैसे ट्रैवल की मैंने बात की, तो आपका मीनिंग इसके समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रैवल मतलब कौन सी ट्रैवल, किस टाइप की ट्रैवल। तो जो थर्ड हाउस से हम ट्रैवल्स देखते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, और वो रेगुलरली होने वाली होती है। साथ में इससे रीलोकेशन भी देखी जाती है, मोस्टली विद इन द सेम सिटी और आसपास के एरिया में। जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली में घर है और आपका साउथ दिल्ली में अभी आपने कोई रेंटेड अपार्टमेंट ले रखा है और आप उससे शिफ्ट होकर के और ईस्ट दिल्ली में चले गए हैं, ग्रेटर कैलाश में चले गए हैं, तो वो किसके अंडर में आएगा? वो आएगा थर्ड हाउस में। लेकिन अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप चेन्नई शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, आपने यहाँ से रिलोकेट कर लिया चेन्नई को, देन दैट कम्स अंडर 12th हाउस, ठीक है। या मैं कहूँगा आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं तो दैट कम्स अंडर 12th हाउस। चलिए, तो एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा मैंने बताया कि इस
थर्ड हाउस से हम और क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है वो यहाँ से ये देखी जाती है कि आप में साहस कितना है, करेज। जो करेज होता है ना किसी काम को करने के लिए, एक आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है, वो स्किल्ड होते हैं, एजुकेशन होती है उनके पास में, काबिलियत पूरी होती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों थर्ड हाउस का वीक होना। क्योंकि जब थर्ड हाउस वीक होगा, उसमें अगर खराब ग्रह बैठे हुए हैं, प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट है गलत आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप देखेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा ना एफर्ट ही नहीं करेगा, और एफर्ट करेगा तो हाफ हार्टेडली करेगा। तो बात क्या है कि थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना इसलिए जरूरी है कुंडली में, क्योंकि उससे आपको किसी चीज को छीन के लाने की ताकत आती है। मैं आपको बताऊं, अपने कई क्रिकेटर्स की या कई ऐसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी आप पथरी उठा करके देखिएगा, उनका सबका थर्ड हाउस आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंस बैक करते हैं। कि जहां पर स्थितियां बहुत खराब हो गई है, हारा हुआ मैच है और आपके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, और आपने देखा होगा कि सिर्फ अपने करेज के दम पे, सिर्फ अपने साहस के दम पे वो उस चीज में, उस हार में से भी जीत को निकाल करके ले आते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि जिसका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है, वो शेर के मुंह में हाथ डाल करके भी निवाला छीन सकता है। ये पावर है थर्ड हाउस की। इसके अलावा दोस्तों, अगर बिजनेस की बात करूं, जो बिजनेसमैन है वो खासतौर पे इसमें सुन सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए थर्ड हाउस है ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो जो आपके ई कॉमर्स होता है, जो डिजिटल स्पेस का जितना भी मूवमेंट है, जितना भी आपका बिजनेस होता है जो ऑनलाइन मीडियम में होता है, वो सारा थर्ड हाउस से देखते हैं अपन। तो ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, और जितने भी आपके, और स्काइप हो गया, व्हाट्सएप वेब हो गया, ये सारे जो ऑनलाइन मीडिया है, ये सारे के सारे दे कम अंडर थर्ड हाउस। तो जो बाइंग सेलिंग आप ऑनलाइन करते हैं वो सारी थर्ड हाउस में आती है। इसके अलावा अगर आप जैसे स्टडीज की बात करें, तो अकाउंटेंसी की जो स्टडीज है और मैथमेटिक्स जो है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा जो फाइनेंस है उसको भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं। मार्केटिंग ऑब्वियसली थर्ड हाउस से है। और साथ में कुछ ऐसे बिजनेसेस या कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसमें कमीशन बेस्ड होती है, जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल हो गया, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं, और जो कमीशन बेस्ड है वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जिसने, किसी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर की एजेंसी ले रखी है, या मान लीजिए किसी ने अपने यहाँ पर टाटा मोटर्स का शोरूम खोल रखा, या फिर किसी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी है। तो दोस्तों ये सारे जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये आते हैं थर्ड हाउस में। इसी तरह से जो ब्रोकर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, कि जो एक किसी और की प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करते हैं, और बीच में जो है वो उनको कमीशन मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो सीन बाय थर्ड हाउस। इतने सारे डिविजन्स, इतने सारी डिटेल्स है इसकी कि मैं बताने लगूंगा दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। एक तो हम देखते हैं सबसे पहला कि एक तो एफर्ट्स इसमें देखे जाते हैं कि व्यक्ति में कितना साहस है और वो कितनी कितनी ताकत से उसके अंदर प्रयास कर सकता है। दूसरा, इसमें स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स देखी जाती है। मैं तो कहूँगा ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स है, आपको पसंद क्या है, आप चाहते क्या हो जिंदगी के अंदर, वो आप थर्ड हाउस से देखते हैं। और जब आप किसी चीज़ को चाहते हो तो दोस्तों उसके पीछे क्या करते हो? आप एफर्ट डालते हो। और जब एफर्ट डालते हैं तो एफर्ट डालने के बाद में और आपको क्या करना होता है? उनसे नेगोशिएट करना होता है, उनसे मार्केटिंग, उनसे बातचीत करनी होती है, और चीज़ों को हासिल करने के लिए पूरी साहस से कोशिश करनी पड़ती है। वो यहाँ से देखा जाता है। साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी तरीके का पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड, वो और भी जो आपके एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से आपका छोटी ट्रेवल्स देखी जाती है, ठीक है। और यहाँ थर्ड हाउस से ही आपका जो रीलोकेशन है, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी यहीं से देखी जाती है। साथ ही जो पब्लिशिंग है, जो बुक्स हैं, जो आपकी राइटिंग है, ऑथर्स होते हैं, लिखने वाले होते हैं, वो सब यहीं से देखा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, अगर बॉडी की बात करें, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा, नाड़ियाँ जो अंदर की है, वो सारी भी आप थर्ड हाउस से ही देखते हैं। आपका जो दायां कान होता है, ये दिस इज ऑल्सो सीन बाई थर्ड हाउस। सो जैसे मैंने बताया था कि जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, आपके माइंड को गवर्न करता है। सेकेंड हाउस जो है वो आपकी आई, जो राइट आई है आपकी, उसको गवर्न करता है, और नोज को गवर्न करता है। इसी तरह से थर्ड हाउस जो है वो आपके कानों को, यानी कि खासतौर पे राइट हैंड साइड का जो कान है, उसको गवर्न करता है।
ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर कुछ आप लिखते हैं, कुछ मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कोई भी जर्नलिज्म हो गया आपका, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। मीडिया, टीवी मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, तो जितने भी करीब सोशल मीडिया और मीडिया है वो सारा का सारा थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको काफ़ी कुछ थर्ड हाउस में की चीज़ें बता दी है। मुझे मालूम है कि लिस्ट कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा समझेंगे और अपनी पत्री में देखेंगे, जन्म पत्री में खुद की डिटेल्स वगैरह डाल के किसी ऐप पर जन्म पत्री बना लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपके थर्ड हाउस में कौन कौन बैठा हुआ है और उसका असर कैसे होगा। तो अभी तो हम सिर्फ थर्ड हाउस के कारक तत्वों की बात की है हमने, लेकिन हम आने वाले दिनों में और भी डिटेल में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में सपोज करिए शुक्र बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है, तो अब क्या होगा कि थर्ड हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज किसके हिसाब से अलाइन हो जाएंगी, वीनस के हिसाब से। और वीनस किस चीज का कारक है, वो है ब्यूटी। किसी की भी जो अंदर की सुंदरता होती है, जो ब्यूटी होती है, जो एस्थेटिक्स होती है, वो आप वीनस से देखते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्सन के होरोस्कोप में थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो और अच्छी शक्ति के साथ है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो हम क्या देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन होगा वो ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा होगा। वो एस्थेटिक्स की बात करेगा कि देखो यहाँ ये कलर अच्छा लगेगा, इस जगह पर ये फूलदान, ये फ्लावर पॉट अच्छा लग रहा है, यह देखिए कितनी अच्छी सीनरी है, यह पार्क कितना प्यारा लग रहा है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो एस्थेटिक्स है, ये सारी उसमें आपको नजर आएंगी। साथ ही अगर वो कहीं रिलोकेट करता है तो आप ये देखेंगे कि वो ऐसी जगह पर जाएगा जिसके आसपास में बिल्कुल वातावरण सुंदर हो, साफ सुथरा हो, और साथ में उसके जो एफर्ट्स रहेंगे दोस्तों, वो आप देखेंगे कि वो चीज़ों को इंटीरियर डिज़ाइन टाइप की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, कि हर चीज़ों से सिस्टमेटिकली चाहिएगी और तरीके से बारीकी से हर चीज़ को परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में सपोज करिए मरकरी बैठा है, तो आप भी देखेंगे कि वो व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस पे ज़्यादा फोकस रखेगा, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करेगा, साथ ही उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। खासतौर पे मैं कहूँगा थर्ड हाउस में मरकरी का होना तो अमेजिंग है, स्पेशली फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग गाइस। उनके लिए जो एफर्ट्स हैं, जो आप वो प्रेजेंट करते हैं, किसी बात को क्या ब्यूटीफुली कहते हैं कि वो आपसे सीधा सामने वाले से कनेक्ट हो जाता है, वो चीज़ मरकरी इन थर्ड हाउस शो करता है। अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में राहु बैठ गया, तो दैट मीन्स कि आपकी जो लाइकिंग है, आप बिल्कुल पैशनेट है। राहु क्या है दोस्तों, राहु ध्यान है, राहु अटेंशन है, राहु स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो राहु जहां पर होगा वहां वो उस चीज को पूरा पैशनेट कर देगा। तो थर्ड हाउस में अगर राहु है तो वो आपको अपनी जो लाइकिंग्स है उनको लेकर के बहुत पैशनेट बनाता है, आप किसी भी कीमत पे उसको हासिल करना चाहते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा है या सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है, तो आप देखेंगे आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे अपने एफर्ट्स को लेकर के, और आप लगातार कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहेंगे और काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए मेल्स भेजनी है, तो आप बिल्कुल टाइम पर सही एकदम डिसिप्लिन मैनर में अपनी मेल सेंड करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ को मान लीजिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जिसके अंदर आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ती है, तो आप बिल्कुल करेंगे। अब मान लीजिए जैसे सैटर्न किसी के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि उसको ना ब्लैक कलर्स की चीज़ें बड़ी पसंद होगी। तो जैसे आप लिखेंगे तो ब्लैक फ़ॉन्ट से लिखेंगे, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। अगर वहाँ मरकरी होगा तो देखेंगे कि बंदा ग्रीन पेन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसका जो सीवी है उसके अंदर भी आपको ग्रीन कलर की चीज़ें दिख जाएंगी। बिजनेस कार्ड होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है थर्ड हाउस से हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और ये क्योंकि ऐसी चीज़ें जो एक बार में समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ना बार बार देखिए और नोट्स बनाइए, पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा कि मैंने क्या चीज़ें बताई है, और तब आप बन जाएंगे एक सुपर ज्योतिष। और आने वाले दिनों में मैं आपको बाकी हाउसेस के बारे में, बाकी जो 4th हाउस से लेकर 12th हाउस, इसके अलावा अलग अलग जो राशियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और साथ में उन सब के अलावा दशाएं किस तरह से काम करती है, कि किस टाइम पर ज़िंदगी में आपके साथ क्या होगा और कैसे होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी काम की आपकी जानकारी अगर काम की आपको महसूस हो रही है और आप चाहते हैं कि ये सारी जानकारी आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को ना अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना आगे बढ़े पहले सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़िए, और इस पर ना एक बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको डायरेक्टली तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।